इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. त्यांचे मुख्य नेते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली उल्हासनगरमध्ये शिवसेनेचा महापौर निवडून आल्यानंतर शिवसेनेच्या माध्यमातून या उल्हासनगरचा विकास करण्यासाठी आणि त्या विकासाला गती देण्यासाठी कालची एक बैठक माजी आमदार पप्पू कलानीजी, जमनादास पुस्वानीजी, आमचे महेश शुक्रामणी, कमलेशजी निकम, सभापती आमचे बिट्टूभाई कलवंतसिंग सोहता, आम्ही सर्व या बैठकीला उपस्थित होतो. त्या बैठकीमध्ये शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करण्यात आली. मग स्वतःचं पाणी पुरवठा योजना असेल, या शहरामध्ये ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर डेव्हलपमेंट असेल, या शहरामध्ये सगळेच रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाले पाहिजेत, त्यासाठी MMRDने दिलेला 100 कोटीचा निधी असेल, या शहरामध्ये जे राज्य सरकारचं स्वतःचं मध्यवर्ती रुग्णालय आहे, त्या रुग्णालयाची व्यवस्था फार खराब आहे, ती व्यवस्था चांगली झाली पाहिजे. म्हणून स्वतः या राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब येत्या 20 तारखेला त्या हॉस्पिटलचा दौरा करतायत. या शहराचा मध्यवर्ती हॉस्पिटल असेल किंवा मॅटर्निटी हॉस्पिटल आहे 4 नंबरला, त्याचा दौरा करतायत आणि त्यामध्ये जी काय त्रुटी आहे, जी काय कमी आहे आणि जी काय कमतरता आहे आणि जे काय केलं पाहिजे त्या दौऱ्यामध्ये जे काही लक्षात येईल, जे काही लोक त्यांच्या समस्या मांडतील त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याचबरोबर या शहरामध्ये बसेस सेवा जी आपण परिवहन सेवा सुरू केली त्याला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाकडनं काही बसेस येत आहेत. त्या बसेस कशा व्यवस्थित कुठल्या रूटवर चालल्या पाहिजेत या सगळ्या व्यवस्थितरित्या आम्ही या शहराच्या विकासासाठी चर्चा केली. त्यामध्ये एक मुद्दा हा क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा, हा महत्त्वाचा मुद्दा साहेबांनी फार खूप सिरियसली घेतलाय. खासदार साहेबांनी उल्हासनगरमध्ये MMRDच्या माध्यमातून 4 ठिकाणी उल्हासनगर शहरामध्ये योजना राबवायची असं त्यांचं मानस आहे. भाजपाचं चुकीचं आहे. भाजपकडे पण जे कार्यकर्ते आलेले आहेत ते काही जुने नाहीत, RSS पासून आलेले किंवा अडवाणी आणि अटल बिहारींच्या BJP पासून आलेले नाहीत. त्यांच्याकडे पण इकडून तिकडून आलेले सगळे कार्यकर्ते आहेत. कोणी कोणत्या पक्षामध्ये जातो आणि तो त्याचं काम करण्याचा प्रयत्न करतो. जो ज्या पक्षात असतो त्या पक्षाचा इमानदारीने काम करण्याचा प्रयत्न करतो. काय की विरोधी पक्ष नेता कोणाला केला जातो, जो विरोधी पक्षाचा असतो तो विरोधी पक्ष म्हणून निवडून आलेला असतो त्याला विरोधी पक्ष केला जातो. पक्ष केलं जर तुम्हाला विरोधी पक्ष नेता कसं काय देते, तुम्ही कसं काय घेऊ शकता? वंचितला द्यायचं, वंचितचं आणि काँग्रेसचं काहीतरी समजेस झाला असेल, समेट झाला असेल, त्यांनी ठरवलं असेल आम्हाला नको काँग्रेसला द्या, आम्ही काँग्रेस बरोबर आहोत, असं काही झालं असेल आणि म्हणून काँग्रेसला देण्यात आलं आणि काँग्रेसनी ते घेतलेलं आहे. सभा त्याग करण्याचं कारण तुमच्या माध्यमातून आम्ही ऐकलं. ते कारण किती छोटंसं कारण आहे. एक दिवस अगोदर तुम्ही बैठकीला बसता आणि एक दिवस आपण सगळ्या विषयावर चर्चा करतो आणि सगळे विषय त्यांचे आम्ही पटलावर जे विषय ते विषय आम्ही त्यांचे मंजुरीला घेतो आणि सगळी चर्चा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सभा त्याग करता छोट्याशा कारणासाठी की आम्हाला विश्वासात घेऊन अजेंडा काढला नाही. अरे जेव्हा आमच्या गटनेत्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जरी कल्पना दिली नसेल किंवा देण्यात आली असेल, दिली होती, तुम्ही लक्ष दिलं नाही, तुम्हाला फोन केला होता, तरीही तुम्ही ते कारण छोटंसं कारण दाखवून सभा त्याग करतायत. विकास महासभा महिन्यातून एकदा होते आणि महासभेच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचे मुद्दे घेतले जातात, पण तुम्ही सभा त्याग करून शहराचा विकास करायचा नाही असं तुमचं मत असं आहे, असं आम्ही गृहीत धरतो. देखिए, कल मुंबई के नंदनवन स्थान घर पर निवास स्थान पर माजी आमदार पप्पू कलानी जी, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष हमारे बिट्टू भाई, बुल्लर महाराज जी, दिलीप गायकवाड़ जी, जमनादास पुस्वानी, महेश शुक्रामणी, शिवाजी रगड़े, हमारे साई पार्टी के नगर सेवक दुधानी जी, तमाम साथियों ने मिलकर वहाँ पर एक मुलाकात ली और शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शहर की सीमेंट कांक्रीट की सड़क, ओन सोर्स उल्लासनगर के महानगर पालिका की इमारत, उसी के साथ साथ रीडेवलपमेंट के शहर में जो ADTP नहीं है, ADTP लाकर उल्लासनगर शहर के रीडेवलपमेंटों की फाइल जल्द से जल्द होनी चाहिए. महानगर पालिका में कमतरता जो ऑफिसर्स हैं, DMC वर्ग के जो ऑफिसर्स नहीं हैं, उनको और ऑफिसरों की मांग की गई. उल्लासनगर शहर में पानी के 2 MLD पानी बढ़ाया जाए, उससे 11 नंबर और 12 नंबर पैनलों में जो हमारे शिवाजी रगड़े जी है उनकी जोरदार मांग थी. उसी के साथ साथ हमारे शहर की सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं, उसी के ऊपर कामगार हॉस्पिटल का जो बन चुका है उसका उद्घाटन किया जाए.
उसके लिए आने वाले 20 तारीख को खासदार महोदय के साथ में महाराष्ट्र राज्य के सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे जो मिनिस्टर है, आरोग्य मिनिस्टर, वो भी 20 तारीख को दौरे पर आ रहे उल्लासनगर शहर में। तो पूरे शहर में शिवसेना का महापौर है और महापौर के तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। पप्पू कलानी जी की जो बैठक कल हुई है नंदनवन में, वहाँ पर 2 घंटा बैठक चली और बैठकों पर सभी शहर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर शिवसेना के तमाम नेतागण पप्पू कलानी जी ने चर्चा की और चर्चा पर यह हुआ है कि तुरंत महाराष्ट्र सरकार के सभी जो ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दिए गए और MMID के तौर पर 100 करोड़ रुपए के लागत से रोडों की मंजूरी मिली है और टेंडर उसका होने जा रहा है। अमरनाथ में जो शिव मार्केट है उसको नोटिस दिया गया था। जो सभी व्यापारी जो है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के पास उन्होंने गुहार लगाई थी। अमरनाथ, पाचोरा और कोल्हापुर तीनों जगह पर UD मिनिस्टर होने के नाते उप मुख्यमंत्री साहब ने उसके ऊपर बैठक बुलाई गई है। तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो, पप्पू कलानी जी की मांग थी कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उनको पुनर्वसन करने की पहले उनके ऊपर पुनर्वसन किया जाए, उनकी दुकानें टूटती है तो उनको दुकानें दिया जाए। उसके ऊपर अमरनाथ के CO, पाचोरा के हमारे आमदार जो है पाटिल जी, उनको संपर्क किया गया और कोल्हापुर के कमिश्नर, उनको हेयरिंग लगाने के आदेश जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दी है। उसकी जो पूरी रूपरेखा है आदरणीय पप्पू कलानी जी, महेश शुक्रमानी जी और जमुना दास पुरसवानी जी, पूरे महाराष्ट्र भर में सिंधी समाज को एकत्रित करने का जो निर्णय है वो एकनाथ शिंदे साहब ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और महेश शुक्रमानी जी के ऊपर रखा हुआ है कि पूरा सिंधी समाज जो है वो शिवसेना पार्टी की तरफ आकर्षित करके पूरे समाज को एक साथ एक मंच पर लाकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक मजबूत करने के लिए भी जवाबदारी जो है आदरणीय पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई है। 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं उल्लासनगर के अंदर, महानगर पालिका पर भी वो आएंगे और महानगर पालिका में सभी विभागों का दौरा किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाएगा कि किस तरीके से DPR, क्योंकि हमें उल्लासनगर शहर में स्कूल्स बनाने हैं, शहर के अंदर सीमेंट कंक्रीट के रोडों का काम चल रहा है, VTC मैदान का जो काम चल रहा है वो स्लो गति में, उसको फास्ट गति देने के लिए उसका ब्यौरा लिया जाएगा। उल्लासनगर शहर में ओन सोर्स के कामों की गति देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से जो केंद्र शासन की तरफ जो फाइल गई राज्य की तरफ से, उसके ऊपर एक बैठक लगाई गई है। उल्लासनगर के अंदर सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया जाएगा। कामगार हॉस्पिटल जो बन चुका है खासदार महोदय के अथल प्रयासों से, उसके ऊपर दौरा करके एक अथल प्रयासों से पूरे दौरे के माध्यम से उल्लासनगर में रुके हुए कामों को, विकास को गति दी जाएगी।